इमरान खान को दहशतगर्दी के मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान की अखराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत। पीटीआई के वकील की शामिल तफ्तीश होने की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, यह तफ्तीशी अफसर और सिस्टम के लिए टेस्ट केस है, कोई भी कानून से बालातर नहीं, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। अगर तफ्तीशी अफसर के साथ ताउन नहीं किया जाता तो अदालत को बताएं, अगर ताउन नहीं किया जाता तो हम ये दरख्वास्त एंटरटेन नहीं करेंगे, हमें सिस्टम पर एतमाद करना होगा। की मांचल झील में 0 पॉइंट के मकाम पर शेगाफ पड़ गया, सड़क का कुछ हिस्सा पानी में बह गया, 2 मोटरसाइकिल सवार भी पानी में बह गए। मंचल झील को मजीद कट लगाने के बावजूद एमएनवी ड्रेन में दबाव बरकरार। दादू, जोही और मेहड़ के बंदों पर पानी का शदीद दबाव। बंद की तामीर और मजबूती का काम जारी। खैरपुर नाजनशाह समेत दीगर इलाकों में मुतादिद अफराद महसूर। पानी शहबाज एयरपोर्ट 7 पर पहुंच गया। 4 यूनियन काउंसिल्स के 50 से ज्यादा देहात भी ज़ेर-ए-आब। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से हर तरफ तबाही। जामहक अफराद की तादाद 1325 हो गई। 13,000 के करीब अफराद जख्मी। 7.5 लाख मवेशी हलाक। मुल्क भर में 5,500 किलोमीटर से जायद सड़कें मुतासर हुई। तहरीक इंसाफ के एमएनएस के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के इस्तीफे मंजूरी का तरीकाकार गलत करार दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इस्तीफा देने वाले हर मेंबर को जाती तौर पर स्पीकर के पास जाना चाहिए था। डिप्टी स्पीकर ने जो किया वो इस अदालत के फैसले के बिल्कुल खिलाफ था। अदालत स्पीकर को कभी हिदायत नहीं देगी और इसकी मंशा अपने फैसले में लिख चुके। महंगी बिजली मजीद 18 पैसे फी यूनिट महंगी। गुज़श्ता सहमाही एडजस्टमेंट की निस्बत सारिफीन से 18 पैसे फी यूनिट ज्यादा चार्ज किए जाएंगे। इत्तलाक 3 माह के लिए होगा। इजाफी वसूलियां अक्टूबर के बिलों से वसूल की जाएंगी। सारिफीन पर 95 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। राहे हक के शहीदों को पूरी कौम का सलाम। मुल्क भर में आज यौम दिफा और शहदा सादगी से मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की 1965 की जंग में तारीखी जीत को 57 बरस मुकम्मल हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम दिफा और शहदा पर पैगाम में कहा, अफवाज पाकिस्तान और अवाम में दूरियां पैदा करने वाला पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। शहदा के खून से मुल्क की दिफा मजबूत रहा। कौम शहदा और गाजियों को सलाम पेश करती है। आमिर चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, हमारी आज़ादी और अमन शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों की मरहून मिन्नत हैं। यौम दिफा के मौके पर आमिर चीफ ने पैगाम में कहा कि शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों की बदौलत ही हमारा परचम सर बुलंद है। DGISPR ने ट्वीट में कहा कि कौम अपने हीरोज को सलाम पेश करती है। 6 सितंबर अफवाज पाकिस्तान के गैर मुतजलजल अज़्म की अलामत है। हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, दादू, ठट्ठा, खैरपुर समेत सिंध भर में सूरत हाल खराब। करोड़ों अफराद सैलाब से मुतासर। दरियाई सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। ठट्ठा में 200 के करीब गांव डूब गए। हैदराबाद में दरिया किनारे वाक़ पार्क में मुतस्सिल आबादियां भी पानी में घिर गईं। उमरकोट, बदीन समेत सिंध भर में सड़कें, गलियां डूब गईं। इमदादी कामों में भी मुश्किलात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाबी रेलों ने हर जगह तारीख की बदतरीन तबाही मचाई। ऐसे लगता है दरियाए सिंध नहीं, हर तरफ समंदर फैला हुआ है। सिंध के बाद बलूचिस्तान में बड़ी तबाही हुई। 3 करोड़ से जायद लोग मुतासिर हुए। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पूरी कौम एक हो चुकी है। आमिर चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बलूचिस्तान का दौरा। अमरीकी कांग्रेस रुकन शीला जैक्सन की सरबराही में अमरीकी वफ्द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ्द का आर्मी चीफ से सैलाब से तबाही पर इजहार अफसोस। मुतासरीन की भरपूर मदद की पेशकश। आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासरीन की मदद पर अमरीका का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सैलाब की सूरत हाल और रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल का भी जायजा।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुत्तहिदा अरब अमारात की वफ्द की मुलाकात, सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा, आवाम को कुदरती आफत से बचाने के साथ साथ बहाल भी करना है। पानी के बायस गंदम की फसल ना लग सकी तो खुराक का मसला होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ्द की मुतासरीन की इमदाद की यकीन दहानी। सिंध में कुंबर शहदाद कोट में सैलाबी सूरत हाल संगीन। 100 फीट का कट लगाने के बावजूद पानी का मोटरवे पर दबाव बरकरार। रोड के दोनों अतराफ के मकीन परेशानी का शिकार। हिफाजती बंद के पुश्ते भी इंतहाई कमजोर हो गए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की सचलगोट सफूरा में सैलाब मुतासरीन के कैंप्स का दौरा। कैंप्स में सहूलियात का जायजा लिया। कहा, सैलाब मुतासरीन के मसाइल हमारे मसाइल हैं, मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान ने कहा, उनके अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। पीडीएम पीटीआई की बढ़ती मकबूलियत से खौफजदा है, इसलिए उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। बस अब बहुत हो गया। बदनामी का बाइस बनने वालों को आज पेशावर जलसे में मुनासिब जवाब दूंगा। मरियम नवाज एक बार फिर ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने को तैयार। 8 सितंबर को चिश्तिया में जलसा करेंगी। मरियम नवाज 9 सितंबर को शेखुपुरा में कारकुनों से खिताब करेंगी। शेख रशीद ने कहा, मुल्क शदीद सियासी और असाबी तनाव का शिकार और बंद गली में दाखिल हो गया है। पीडीएम ने जो गढ़ा इमरान खान के लिए खोदा था उसमें खुद गिर गई है। ये सिक्योरिटी में तस्वीर ले सकते हैं, अवाम में नहीं जा सकते। इमरान खान की मकबूलियत के तूफान को कैद करना या नाअहल करना महंगा पड़ सकता है। हुक्मरानों का गलत फैसला अवाम के गैज़ व गज़ब में बदल सकता है। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त नाकाबिले समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, यहां पर रोज अदालती फैसलों पर तनकीद की जाती है। अब हम सारे काम छोड़कर तौहीन अदालत की दरखास्तें सुनना शुरू कर दें। बरतानिया से चोरी होने वाली करोड़ों रुपए की गाड़ी की कराची से बरामदगी का केस। मुलजमान ने दरखास्त जमानत दायर कर दी। कस्टम कोर्ट में समाअत 8 सितंबर को मुकर्रर। अदालत का तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने का हुक्म। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, कौम अपने शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करती है। जवानों ने मुल्क की दिफा के लिए कुर्बानियां देकर दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। बहादुर जवानों ने कुर्बानी की लाजवाल दास्तानें रकम की हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, यह वक्त आपस में लड़ने का नहीं, हमने सैलाब मुतासरीन को बैनुल अक़वामी इदारों के रहमो करम पर नहीं छोड़ना। तमाम पाकिस्तानी मुतासरा लोगों का खुलूस से दिल से साथ दे रहे हैं।